बैलेंस ट्रांसफर का मतलब बैंकिंग में बहुत कुछ हो सकता है। प्राइमरीली जब हम बैलेंस ट्रांसफर की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर की बात होती है, पर बैलेंस ट्रांसफर बहुत चीजों में होता है, जैसे होम लोन, Amazon गिफ्ट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड से अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम मेनली क्रेडिट कार्ड और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर कहते ही दिमाग में सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड ही आता है। पर ये क्या होता है? जब आप अपने ओल्ड क्रेडिट कार्ड के डेट को एक नए क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर करते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। नए क्रेडिट कार्ड्स पे अक्सर एक इंट्रोडक्टरी ऑफर होता है, जब आपको खर्च किए गए पैसों पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जिनके पास भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड डेट जमा हो गया है, वो इस इंट्रोडक्टरी पीरियड का यूज करके अपने डेट्स को नए क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे आप बिना इंटरेस्ट पे किए अपना डेट पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड लेने के पहले ये चीजें जरूर चेक कर लें। इंटरेस्ट फ्री इंट्रोडक्टरी पीरियड कितना लंबा है, आपका क्रेडिट कार्ड डेट कितना है, कार्ड का क्रेडिट लिमिट क्या है और वो आपके पूरे डेट को कवर करता है या नहीं, बैलेंस ट्रांसफर फीस कितनी है, इंट्रोडक्टरी पीरियड के बाद कार्ड की APR क्या है और कार्ड की एनुअल एंड जॉइनिंग फी क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की बात करते हैं। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। होम लोन बहुत लंबे होते हैं, अक्सर उनका टेन्योर 20 से 30 साल का होता है। इस बीच मार्केट कंडीशंस तो चेंज होते ही हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज हो सकती है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक लेंडर से दूसरे लेंडर को लोन अमाउंट ट्रांसफर करना। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ये होता क्या है, इसके फायदे और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। पर पहले एक कॉमन क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। क्या आप अपना होम लोन किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपना होम लोन किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे इंटरनल बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है। इस केस में लेंडर सेम रहता है, बट होम लोन एज वेल एज घर की ओनरशिप न्यू बोरोवर को ट्रांसफर कर दी जाती है। ये नॉर्मली घर सेल करते वक्त होता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर क्यों करते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि होम लोन काफी सालों तक चलते हैं। इस बीच अगर आपको EMI या टेन्योर चेंज करना हो या रेट्स रिड्यूस करवाने हो तो आप बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सोच सकते हैं। मेनली 4 रीजन से लोग होम लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट कम करवाने के लिए। जब RBI रेपो रेट चेंज करता है तो उसका इफेक्ट आपके इंटरेस्ट रेट्स पे भी पड़ता है, मगर कुछ बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा ड्रॉप करते हैं ड्यू टू इंटरनल पॉलिसीज एंड अदर फैक्टर्स। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 0.5% भी कम हो जाता है तो आप काफी पैसे सेव कर सकते हैं। सेकेंड रीजन है टेन्योर चेंज करना। न्यू लेंडर के साथ आप बड़े या छोटे टेन्योर के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। थर्ड इज टॉप अप लोन। ये भी हो सकता है कि आपको टॉप अप लोन चाहिए। अगर आपको कोई लेंडर आपके करंट लेंडर से ज्यादा टॉप अप ऑफर कर रहा है तो आप अपना लोन उस लेंडर के पास ट्रांसफर करवा सकते हैं। फोर्थ इज अदर बेनिफिट्स। इन रीजंस के अलावा आपको शायद पता चला होगा कि कोई लेंडर एडिशनल बेनिफिट्स दे रहा है, यानी अगर आप अपने करंट लेंडर के ऑफर से खुश नहीं है या किसी और लेंडर के बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप बैलेंस ट्रांसफर कंसिडर कर सकते हैं। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की फीस, चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप समझ गए होंगे कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है और क्यों किया जाता है, बट उसकी फीस एंड चार्जेस कितनी होती है। इतने सारे बैंक्स, लेंडर्स, टाइप्स ऑफ होम लोन्स, स्कीम्स की वजह से हर होम लोन के रेट्स और रूल्स भी अलग होंगे, मगर जनरली आपको बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ये 3 तरह की फीस देनी पड़ सकती है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी यानी न्यू लेंडर के पास लोन अप्लाई करने का वन टाइम फी। मोस्टली ये एक फिक्स अमाउंट ही होता है और नॉन रिफंडेबल होता है। सेकेंड इज प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी तो सारे लेंडर्स लेते हैं। होम लोन ट्रांसफर के प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट के 1.5% तक हो सकते हैं। थर्ड इज फोरक्लोजर चार्जेस। रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस आपको अपने पुराने लेंडर को देना होता है। ये पेंडिंग हो तो आपका न्यू लेंडर आपको लोन ट्रांसफर नहीं करने देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और 23 से 65 के अंदर आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 12 या 12 से ज्यादा EMI दे दी हो तो आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि ये टाइम पीरियड लेंडर टू लेंडर वेरी करेगा। होम लोन ट्रांसफर करते वक्त आपके पुराने लेंडर के पास कोई भी ड्यूज बाकी नहीं होना चाहिए। आपकी एक स्टेबल इनकम सोर्स भी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड होनी चाहिए या रेडी टू मूव होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। होम लोन्स की डॉक्यूमेंट लिस्ट तो लंबी होती है। बैलेंस ट्रांसफर के कागज होम लोन जैसे ही होते हैं,
आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पुराने लेंडर की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और फोरक्लोजर लेटर, आपका एड्रेस प्रूफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या आपका इनकम प्रूफ, ओल्ड लोन के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लोन अग्रीमेंट और होम लोन स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्रूफ ऑफ ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट्स। अगर आपने अपने पुराने लेंडर को कोई पोस्ट डेटेड चेक्स दिए थे तो उनको भी वापस लेना ना भूलें। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले ये बातें जानें। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सब कुछ अब आपको पता चल गया होगा, तो आइए होम लोन ट्रांसफर करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो जानते हैं। पहला है, होम लोन ट्रांसफर करना बहुत हद तक एक न्यू लोन के लिए अप्लाई करने जैसा ही होता है। HLBT के लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ प्रोसेसिंग चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस एटसेट्रा सब कैलकुलेट करके देख लें कि आपके पैसे बच रहे हैं या नहीं। टेन्योर बढ़वाने के पहले ध्यान दें कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना बढ़ रहा है। टेन्योर छोटा करवाने के पहले ध्यान दें कि आप हायर EMI आराम से भर पाएंगे या नहीं। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के साथ इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता, वो अलग से करना पड़ता है। आज आपने क्रेडिट कार्ड और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के बारे में जाना। अगर आपने एक होम लोन लिया हुआ है और आपको करंट लेंडर के साथ इश्यूज हो रहे हैं या आपको कहीं और बेटर ऑफर मिल रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं। याद रखिए कि आप अपने करंट बैंक या NBFC से बंधे हुए नहीं हैं, इसीलिए रेपो रेट्स और मार्केट पे ध्यान रखिए ताकि जैसे ही इंटरेस्ट कम हो या कोई बैंक बेटर ऑफर दे तो आप अपना HL ट्रांसफर कर सकें। हमेशा अपने होम लोन को ट्रांसफर करने से पहले न्यू लेंडर के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पढ़ लें। देख लें कि कोई हिडन चार्जेस हैं या नहीं। अगर आप मनी व्यू के पार्टनर लेंडर्स के पास अपना होम लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाएं या ऐप डाउनलोड करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगी। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और नेक्स्ट आप किस बारे में जानना चाहेंगे।